हेलो, नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल दोस्तों मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करते हैं, उनको जाके बताते हैं। लेकिन जब सेक्स से जुड़ी कोई समस्या हमें सताती है, कोई परेशानी आती है हमें, तो तब हम क्या करते हैं? नहीं ना, ऐसे सब बातें जो है सेक्स से जुड़ी, हमें जो कुछ लैंगिक समस्या है वो समस्या हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, चुप्पी साथ तेल, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो है और सारी समस्या जो है बड़ी आसानी से छुड़ाएंगे। सारे सवालों के जवाब वो बड़ी वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। तो आइए साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। तो आज हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन की और साथ ही सेक्सुअल एक्टिविटी और उसके स्वास्थ्य के लिए क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है सेक्सुअल एक्टिविटी करने के, इस बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक डिमांड से ही हमने ये टॉपिक जो है वो चूज किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये करने से अपने मूड पे क्या असर होता है? डेफिनेटली स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। हमारे प्रेक्षक जो ईमेल पे मैसेज देते हैं या बहुत बार फ़ोन करके बोलते हैं या टेक्स्ट मैसेज में जो आता है, वहाँ पे पूरा संकलन किया जाता है और उनकी डिमांड से ही ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज हम सेक्स के बेनिफिट क्या है और सेक्स का मूड के ऊपर क्या असर होता है ये देखने वाले हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई, नेचर ने सेक्स क्यों बनाया होगा? बस खाना पीना होता और सो जाते, हम यहाँ पे आते नहीं। तो डेफिनेटली तो कैसे कैसे बेनिफिट है इन्हें। मूड, बहुत बार क्या होता है, हम बोलते हैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सुना सुना लग रहा है, तो चलो क्या करते हैं, सिंपल किसिंग भी करेंगे ना, लेकिन वो सेक्शन अलग आने वाला है अपना। तो मूड कैसे एलिवेट होता है? देखो, एक ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जो नेचर ने बनाई, जहाँ पे अपना स्ट्रेस है, जहाँ पे अपने कोई उलझन है, कन्फ्यूजन है, दोनों समझो पार्टनर अपने दायरे में रहते हुए, कल्चर फ्रेम में रहते हुए, साथ में आने के बाद क्या होता है, लो मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन, फिनाइलेथ्रामाइन, ऐसे मॉलिक्यूल, और डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन ऐसे, और कॉर्टिसोल जैसे भी एलिमेंट यहाँ पे कम होते रहते हैं, जिससे काफ़ी मूड अच्छा बनता है। इसलिए सिंपल एक आधा किसिंग करो या हक करो, एटलीस्ट अपना जो नॉन पार्टनर है उसके साथ आप थोड़ा भी नज़दीकी करोगे तो डेफिनेटली आपका मूड अच्छा हो जाएगा। इसका मेडिसिन कहाँ पे, काउंटर पे या फार्मेसी में नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई कपल रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय कर रहा है, उनमें सातत्य है, तो क्या ये उनके रिलेशनशिप पे असर करेगा? क्या क्वेश्चन है। बहुत बार मुझे पूछते हैं, नहीं मुझे बहुत प्रेम है मेरे पार्टनर के ऊपर, एंड बहुत मैं लव करता हूँ, बहुत मेरी अटैचमेंट है, बस यहाँ पे खत्म होता है? नहीं। लेकिन नेचर में देखो, इवन ह्यूमन हो, एनिमल हो, जो भी प्राणी या पक्षी हो, हम देखते हैं ना बहुत बार, ये बॉन्डिंग हमें मेंटेन रखना है। हम क्या बोलते हैं, भाई सातों जन्म तक साथ रहना है, कम से कम 7 साल तो साथ रहो। यहाँ पे ये बॉन्डिंग रखने के लिए सिर्फ टच करने से, एक इंटीमेट होने से हमारे बॉडी में एक हार्मोन बनता है, और जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तब रिलीज होता है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और ये लो मॉलिक्यूल। इससे क्या होता है,
अपने पार्टनर के साथ एक अफेक्शन बनता है, एक बार उसका इवन इमेजिनेशन भी हुआ तो एक्साइटेशन होता है, और यही बॉन्डिंग सेक्सुअल एक्टिविटी से ज़्यादा बढ़ता है, और यही मैरिजेस या आपका जो मैरिड लाइफ है आखिर तक कंटिन्यू करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी का सबसे बड़ा रोल होता है। डॉक्टर साहब, शिरीष जी आपके साथ Yeah. बात करना चाहते हैं, आपसे लेते सवाल पूछना Sure. चाहते हैं संभाजी नगर से। Definitely. Yeah. शिरीष जी, स्वागत है आपका, पूछिए आपका सवाल। हेलो सर, हाँ। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। सेक्स के बाद यूरिन पास करने से कुछ फायदा होता है क्या, जानकारी दीजिए। हमारे व्यूअर तो एकदम साइंटिफिक स्टडी करना शुरू कर दिया। ऐसा होता है क्या? देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बोलता हूँ। जब भी एक्टिविटी होने, ये पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन में आता है। एक्टिविटी होने के बाद कॉमनली देखता हूँ, मेरे पास कपल्स आते, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पे हाइजीन अच्छी नहीं है, वहाँ पे ईचिंग हो रहा है, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस से भी लगता है भाई रेडनेस है, कुछ तो भाई क्यों हो रहा है ऐसा। एक्ट होने के बाद पार्टनर जैसे कि वही पोजीशन में वहाँ पे सो जाते हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि यहाँ से आपको वॉशरूम जाके, इवन मेल हो फीमेल हो, आफ्टर एक्टिविटी इमीडिएटली आप यूरिन करोगे, क्या होता है उससे फ्लशिंग ऑफ बैक्टीरिया, बहुत बार कंटेमिनेटेड सीमेन रहता है, बहुत बार सिक्रेशन रहते हैं दोनों पार्टनर के, वो मिक्सअप हो जाते हैं। सिंपल लूकवॉर्म वाटर से यूरिन पास होने के बाद पूरा ट्रैक्ट जो है, बहुत बार ऐड करते हो फीमेल में तो शॉर्ट ट्रैक्ट रहता है, और ज़्यादा फीमेल में तो कांटेक्ट आने के बाद बर्निंग होना, ईचिंग होना, इरिटेशन होना, फिर कैसे उनको कंफर्ट मिलेगा, नेक्स्ट टाइम तो ना बोलेंगे। तो आफ्टर एक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूरिन पास करना एक कंपलसरी है। उसे लोकम वाटर से सिर्फ वॉश करना नहीं, बाद में ड्राई करना, ये सिंपल चीज़ है जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से आपके, जैसा आपका फेस सुंदर रहेगा उसी तरह से आपके पर्सनल पार्ट अच्छे रहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला कि फेस सुंदर रहेगा, यानी Sure, स्किन पे भी इसका कुछ असर होता है सेक्सुअल एक्टिविटी का? ग्लो वगैरह आता है, ग्लो आता है क्या? डेफिनेटली, श्योर। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, ब्यूटी पार्लर में जाके उसको समझो क्या लगाने, फाउंडेशन लगाओ, कुछ करो, महंगी ट्रीटमेंट्स ले लो, और कितनी दिन रहेगा वो? नहीं, बेसिकली कैसे रहता है टेक्सचर का मेंटेनेंस, एक दो एक्टिविटी करने के बाद फ्लो बढ़ता है 10 टाइम्स, वही फ्लो जाएगा अपने फेस के ऊपर, वही फ्लो की वजह से स्किन को नरिशमेंट मिलता है, वहाँ पे पिंपल्स नहीं आएंगे, वहाँ पे उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ पे बढ़ेगा, मेलाटोनिन जैसे हार्मोन तैयार होते हैं, और जिससे आपका अपीयरेंस, आपका लुक ऐसा कोई मेकअप करने से नहीं बदलता। तो ओरिजिनल ग्लो जो आता है ये एक्टिविटी से आता है। जो एक्ट करते हैं रेगुलरली वो हमेशा फ्रेश, एक्टिव और यंग दिखने लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन ग्लो का फायदा Definitely, होता है, स्किन yeah, ग्लो हो जाती है of course. एक्टिविटी के बाद, Yeah. ये तो समझ गई। Sure. लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट एंटी एजिंग में है, और काफी लोगों को यंग दिखना है, अपनी उम्र से कम दिखना क्या है, बात है, क्या बात है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी एंटी एजिंग, एज ए एंटी एजिंग एजेंट काम करती है क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे एंटी एजिंग, इसके ऊपर एक स्टडी हुई है एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे 100 कपल जो रेगुलरली कांटेक्ट करते हैं, यानी एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार, और ऐसे कपल जो महीने 6-6 महीने में एक बार करते हैं, तो जस्ट उनको एग्जामिन किया, जो 30-40 साल वाले थे वो लगने लगे बुढ़े, झुर्रियाँ आ गई, वहाँ पे रिंकल आ गए, जिन्होंने 6 महीने में 2 महीने में एक बार किया, और जो रेगुलर एक्टिविटी करते हैं उनका एज 10-15 साल से छोटे लगने लगे। क्यों लगने लगे? क्योंकि ये ब्लड सप्लाई सिर्फ अपने स्किन का नहीं, अपने हार्ट है, अपने लंग्स है, अपना ब्रेन है, ऑक्सीजनेशन, और डेफिनेटली हार्ट की हेल्थ अच्छी हो गई तो डेफिनेटली आपका आयुमान बढ़ गया, क्वालिटी लाइफ बढ़ गई, और डेफिनेटली एक्टिविटी रेगुलरली करोगे। कुछ लोग पूछते किसके साथ, भाई अपना ओन पार्टनर, अपना नॉन पार्टनर, और अपनी कल्चरल फ्रेम में रहते हुए जो रहेगा वो करने के बाद ही, नहीं तो सर ने बोला एक्टिविटी करो और चल पड़े, ऐसा नहीं रहता है। वाह डॉक्टर साहब, ब्यूटी के बारे में, ब्यूटी Sure. के रिलेटेड इतने Yeah, सारे फायदे हो definitely. सकते हैं एक्टिविटी के, Of ये course, of पहली course. बार हमें पता चल रहा है, काफी Yeah, इंटरेस्टिंग है। definitely. नीति जी आपसे बात करना चाहते हैं, उनका Definitely. फोन लेते हैं, लेते। कल्याण से वो Sure. बात कर रही है। नीति Yeah. जी बोलिए, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी हाँ, हाँ बोलिए। सर, रेगुलर सेक्स करने से ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है क्या, इसकी जानकारी दीजिए। देखो, वेरी कॉमन क्वेश्चन। यहाँ पे एक सब लोगों को अपने लिंक से एक सूचना देना चाहता हूँ कि एक्टिविटी करने से पार्टनर के कौन से भी पार्ट में चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में जो भी होते हैं, समझो
प्रेगनेंसी है या जब कुछ भी डिलीवरी है वो और पूर्ववत हो जाते हैं। और एक कारण बहुत बार अपना पार्टनर लेती है, अपने पार्टनर को रेजिस्ट करता है एक्टिविटी करने से। और रेजिस्ट करना एक्टिविटी ये भी एक प्रकार का, रिसेंटली आपने सुना होगा, इट इज नॉट अलाउड, एक गुनाह पकड़ लेता है, क्योंकि पार्टनर को अनसेटिस्फाइड रखना, जो ऑलरेडी आपका ओन मैरिड है उससे वो दूर रखना, ये भी एक प्रकार का गुनाह पकड़ लिया जाता है। और यहाँ पे जो रीजन आप दे रहे हो, किसी भी तरह से ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट नहीं होती, इवन उसको ऐड करूंगा, ना बटक्स की एनलार्जमेंट होते हैं ना ब्रेस्ट की होती है। यहाँ पे हार्मोन चेंज होके आप बहुत बार खाने में जंक फूड है, टाइम अच्छे नहीं है, इरेगुलर डाइट है, और बहुत बार उसके साथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और इवन स्मोकिंग और ड्रिंक का एडिशन करते हो, उसका कोई बोलता नहीं है, उसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं। अदरवाइज यहाँ से कतई सेक्स से ऐसा कोई बदल नहीं होता। या कोई भी पार्टनर ये ध्यान में रखते हुए अपने पार्टनर को रजिस्ट न करे। और अधिक माहिती के लिए, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि मूड पे सेक्स का असर होता है, तो मेरा सवाल अब ये है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपकी मेंटल स्टेट क्या है? अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी सेक्सुअल एक्टिविटी का असर हो सकता है? डेफिनेटली। उसका मैं एक साइंटिफिक रीजन बोलता हूँ। एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद पार्टनर को बहुत बार हैप्पी लगता है। हैप्पी लगता है मतलब क्या होता है? वो रिलैक्स होता है, उसे नींद आने लगती है, मेलाटोनिन जैसे हार्मोन तैयार होते हैं, कॉर्टिसोल जैसे जो हार्मोन है जो स्ट्रेस लाते हैं अपने को, वो भी कम होना चालू होते हैं। इवन मेल में भी प्रोलैक्टिन हार्मोन तैयार होने की वजह से वहाँ पे उनको नींद आना शुरू हो जाती है। ओवरऑल क्या रहता है? आपका क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि मेंटल हेल्थ पर इसका कुछ असर होता है। तो वही हार्मोन्स क्या करते हैं, एक सटाइटी, सेटिस्फैक्शन, रिलैक्सेशन। और एक भी स्टडी हुई है, अपनी ब्रेन की मेमोरी, अपने हिप्पोकैम्पस में जो सेल्स है उसका 10 गुना फ्लो बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, न्यूरॉन मल्टीप्लाई होते हैं, वहाँ पे जो अपना मेमोरी सेंटर है वो डेवलप होता है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, हिप्पोकैम्पस है, ये सबको डेवलपमेंट मिलती है। और आपका मेंटल स्टेटस, साइकोलॉजिकल स्टेटस, और डेफिनेटली इसका परिणाम पर्सनैलिटी के ऊपर भी होता है। अगर ब्लड शुगर लेवल क्या सोचे तो ब्लड शुगर लेवल्स पे भी इसका असर होता है सेक्सुअल एक्टिविटी का? सब कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर क्यों नहीं होगा? तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है, एक्सर्शन, कितनी कैलोरीज बर्न होती है। भाई आपकी शुगर कम, क्यों भागते हो आप, क्यों जिम करते हो आप? भाई आपको फिट रहना है। यहाँ पे 1 मिनट में 5 कैलोरी, तो सम आधा घंटा एक्ट करोगे दोगे 150 कैलोरी। तो ये बर्न होने से, कैलोरी बर्न होने से आपकी शुगर लेवल डाउन होती है, और शुगर डाउन हो गई या मेंटेन हो गई तो आपका स्वास्थ्य बढ़ता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपने ओन, अपने नॉन, अपने नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ और अपने कल्चरल फ्रेम में रहते हुए ही ये एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली आपका ये सेक्स के बेनिफिट क्या है पता चलेंगे। और एडिशनल आप कुछ कह सकते हो? तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले। डॉक्टर विजय दहीफले सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी, साइंटिफिक बेनिफिट्स बताए हर एक चीज के। तो अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर्स आप देख रहे हैं उस नंबर्स पे आप कॉल करें, ये नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सभी सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल तथा खारघर में भी, मेडिकोर हॉस्पिटल में भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स उपलब्ध है, वहाँ पे भी आप डॉक्टर विजय दहीफले से जाके मिल सकते हैं। और सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स भी आप फिर एक बार मैं कह रही हूँ नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है। वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे अगर आप गए तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन जो है वो दिखेगा, आप उसे क्लिक कीजिए और इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर साहब से आपकी सारी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए और बहुत ही प्रेशियस इंफॉर्मेशन मैं कहूँगी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं कहूँगी, जो कहीं और शायद ही मिलेगी। किताबों में मिल सकती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा कौन, पढ़ेगा कौन। और इसी कगार पे आपकी भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर बार हम इस शो में अपने हम एक
छोटा छोटा Yeah, सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर सेक्स से रिलेटेड जो Definitely. या फिर लैंगिक समस्याएं Yeah. क्यों ना हो, हाँ. उन पे रिलेटेड टॉपिक जो है हम Sure. डिस्कस करते हैं और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हर बार Yeah. हमें आपके पास से मिलते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। या तो आइए अब यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले शो में अगले भाग में हम वापस मिलने वाले हैं डॉक्टर साहब के साथ और Definitely. ऐसे ही अलग अलग नए विषयों topic. पे Yeah. नए विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। नमस्ते।